अब बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। स्टोरी तो अब मुझे पता है कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और आपके मन में अब ऐसा लग रहा होगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अब हम पैराग्राफ 7 देखते हैं। बहुत ही कमाल की स्टोरी है। इफ योर नानू काका wants to see a minister, I'm sure he will manage to see him, mother said। अब माँ बोली, माँ कह रही है कि अगर आपके नानू काका मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर, तो मैं श्योर हूँ, ही विल मैनेज टू सी हिम, कि वो मैनेज कर लेंगे उनसे मिलने के लिए, वो किसी ना किसी तरह उनसे मिल लेंगे। एनी टाइम, किसी भी वक्त, ऑफ द डे और नाइट, रात या दिन के किसी भी वक्त वो मिनिस्टर से मिल लेंगे। अब क्योंकि माँ है ना, माँ है तो माँ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्यारा उसके मैके होता है। दुनिया के किसी भी चीज़ से बेहतर उसके मैके होता है और मैके के लोग सबसे अच्छे होते हैं माँ के लिए। बाकी और चीज़ सब फीका पड़ जाता है उनके सामने, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि माँ जो है हमेशा अपने परिवार के पक्ष लेगी, दूसरे की पक्ष नहीं लेगी। अब पैराग्राफ 8 देखिए। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। कह रहा अपने परिवार के पक्ष से, माँ हमेशा से अपने परिवार के पक्ष से ही वफादार रही है और रहेगी भी। माँ हमेशा अपने परिवार के पक्ष में ही रहेगी, अन्यथा दूसरे की पक्ष में नहीं रह सकती है। और जबकि नानू काका क्या है, उनके भाई है। एंड आफ्टर ऑल, और आखिरकार, नानू काका इज हर ब्रदर। नानू काका जो उनके भाई ठहरे, तो भाई के लिए तो पक्ष लेंगे ही, भाई के लिए और साथ ही साथ अपने मैके के लिए, अपने मैके के लोगों के लिए। कोई बुरा भला नहीं कह सकता है उसके मैके के लोगों को, क्योंकि माँ हमेशा मैके के पक्ष लेती है, अपने परिवार के पक्ष लेती है। आगे देखते हैं। आई ऑन द अदर हैंड, मैं दूसरी ओर मैं, मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का मतलब कह सकते हैं आप ख्याल। तो कह रहा कि मैं जो दूसरी ओर मैं हूँ, मेरा जो ख्याल है मिनिस्टर के संबंध में, मेरा कुछ और ही ख्याल है। मिनिस्टर के संबंध में मेरा तो कुछ और ही ख्याल है। आई एम एन अंडर सिक्योरिटी ऑन प्रोवेशन। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन समझना इंपॉर्टेंट है। आई एम अंडर सिक्योरिटी ऑन प्रोवेशन, कह रहा सिक्योरिटी के अंदर, मैं सिक्योरिटी के अंदर हूँ। ऑन प्रोवेशन, प्रोवेशन पर। प्रोवेशन क्या होता है, तो जैसे प्रोवेशन ट्रायल को कह सकते हैं। ट्रायल होता है कि जैसे कोई ऑफिस चला रहा है या कंपनी चला रहा है, उसमें कोई काम करने आया, तो पहले उससे 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना के लिए उससे काम करवाएगा। अगर काम अच्छा किया तब जाके उसको काम पे फिक्स करेगा, उसी को ट्रायल कहते हैं या प्रोवेशन कह सकते हैं। तो ठीक उसी तरह मैं भी प्रोवेशन पर यानी ट्रायल पे सिक्योरिटी के अंदर में हूँ, अंदर में काम करता हूँ। एंड और एज सच ट्रेन टू रिगार्ड मिनिस्टर एज बीइंग टू स्टेप्स हायर देन गॉड। और एज सच, इस तरह, ट्रेन टू रिगार्ड, और हम लोगों को इस तरह ट्रेंड किया जाता है मिनिस्टर के लिए, मिनिस्टर के रिगार्डिंग के लिए इस तरह हम लोगों को ट्रेंड किया जाता है कि एज बीइंग 2 स्टेप हायर देन गॉड, कि भगवान से 2 कदम आगे होते हैं मिनिस्टर ईश्वर से 2 कदम आगे होते हैं। इस तरह हम लोगों को ट्रेंड किया जाता है। द सिक्योरिटीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और जो सिक्योरिटी होता है वो ईश्वर से 1 कदम आगे होता है, ठीक है। और मैं अंडर सिक्योरिटी हूँ, सिक्योरिटी के नीचे काम करता हूँ। ये भी क्लियर हो गई बात। अब 9 नंबर पैराग्राफ देखते हैं। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ 2nd क्लास कैरेज। कह रहा कि मैं प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर इंतजार कर रहा था जब ट्रेन आया। मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ 2nd क्लास कैरेज। 2nd क्लास के डब्बे में, ट्रेन में डब्बा होता है, तो 2nd क्लास के बॉगी में नानू काका खड़े थे गेट पर, डोरवे ऑफ 2nd क्लास कैरेज। कह रहा कि 2nd क्लास के डब्बे में खड़े थे गेट पर नानू काका। स्ट्राइकिंग फिगर का मतलब होता है एकदम हिला देने वाला, एकदम चकाचौंध कर देने वाला फिगर के तरह एकदम स्टाइल में खड़े थे, ठीक है। वाइट हेयर्ड, उजले बाल, विथ एन इम्प्रेसिव माउस्टैच,
और उनकी जो मूछें थी एकदम प्रभावशाली मूछ के साथ एकदम हीरो के स्टाइल में नानू काका खड़े थे। He still wears the old fashion knee length black coat and the red silk पगड़ी of the Deccan Brahman। और कह रहा कि वो अभी भी he still wear the old fashion knee length black coat and the red silk पगड़ी of the Deccan Brahman। कह रहा कि वो अभी भी जो है घुटने तक का ब्लैक कोट लेंथ वाली लंबी कोट पहनते हैं और डेक्कन ब्राह्मण वाली जो है पगड़ी बांधते हैं। अभी भी सिल्क का पगड़ी, रेड कलर का पगड़ी, जो डेक्कन ब्राह्मण लाल कलर का पगड़ी बांधता वो पगड़ी अभी भी वो बांधते हैं एकदम पुराने स्टाइल में, पुराने हीरो की तरह। एंड ड्रैप्स अ वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर्स। और एकदम उजला अंगोछा यानी गमछा, अंगोछा मतलब गमछा, उजला गमछा जो है अपने शोल्डर के चारों ओर क्या करते हैं, ड्रैप्स करते हैं, घुमाए रहते हैं, ओढ़े रहते हैं। ये भी क्लियर हो गई लाइन। आप 10 नंबर पे देखिए, 10 नंबर पैराग्राफ देखते हैं। एज आई वेंट अप, जैसे मैं पहुंचा, जैसे ही मैं गया, ही हैंडेड मी अ बास्केट, उसने मेरे हाथ में एक बास्केट थमा दिया, बास्केट पकड़ा दिया। टेक दिस आउट क्विक, इसे जल्दी लेकर बाहर जाओ, इसे जल्दी लेकर बाहर जाओ। ही विस्पर्ड, ही विस्पर्ड का मतलब होता है चकाचौंध हो जाना, नर्वस हो जाना, कुछ पूछ ना सकना, ठीक है। ही विस्पर्ड, मैं एकदम विस्पर्ड हो गया, चकाचौंध हो गया, ठीक है, मैं कुछ पूछ ना सका, ये भी कह सकते हैं। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूंगा, ओके, तुम जल्दी इसे लेकर बाहर जाओ। अब 11 नंबर पैराग्राफ देखिए। आई आस्क नो क्वेश्चंस, मैं कोई भी प्रश्न उनसे नहीं पूछ सका। आई टक द बास्केट अंडर माई आर्म, मैं अपने बाजू में बास्केट को छिपाया। टक्ट मतलब होता है दबा लेना, ठीक है, बास्केट को, टोकरी को बाजू के अंदर दबाया। एंड टर्न्ड, और मुड़ गया। ओनली टू बम्प इनटू एन मर्स मारवाड़ी वुमेन हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुर्का। कह रहा कि जैसे ही मैं मुड़ा तो इनटू एन मर्स मारवाड़ी वुमेन, एक विशाल मारवाड़ी औरत से बम्प कर गया। क्या कर गया, बम्प, टकरा गया, ठीक है, विशाल मारवाड़ी औरत से टकरा गया। हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुर्का, जो कि बुर्का में अपने सर को ढकी हुई थी। But my apologies were drowned by the strange sound emanating from the basket। लेकिन कह रहा कि but my apologies का मतलब होता है माफ़ी मांगना, सॉरी मांगना, ठीक है। तो कह रहा कि but my apologies, लेकिन मेरी सॉरी were drowned, डूब गई, मेरी सॉरी डूब गई। by the strange sound, कह रहा कि strange sound मतलब होता है अजीब सी आवाज़, उस अजीब सी आवाज में, एमेनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, जो बास्केट से निकल रही थी। एमेनेटिंग मतलब होता है निकलना, जो बास्केट से निकल रही थी, बड़ी अजीब सी आवाज, एकदम कड़ी आवाज। उस आवाज के चक्कर में मेरी सॉरी डूब गई, यानी मैं माफ़ी भी नहीं मांग सका उस महिला से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया उस आवाज से जो टोकरी से निकल रही थी। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड कीटन, बिल्ली की विरोध करती हुई बच्ची। इसका मीनिंग देख लीजिए यहाँ पे, द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड कीटन, एकदम गुस्साई हुई बिल्ली की बच्ची की विरोध, समझ गए, यानी कि बिल्ली की बच्ची जो है अंदर से विरोध कर रही है, आवाज़ निकाल रही है, वही अजीब सी आवाज़ जो निकल रहा है वो आवाज़ निकाल रही है। स्प्रिट्स, थूक भी निकाल रही है, स्ट्रप्स, लेर, थूक निकाल रही है, इसके साथ साथ म्याऊं 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 म्याऊं, यानी कि एकदम जोर जोर से बिल्ली चिल्ला रही, म्याऊं 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 म्याऊं, ठीक है। तो और ये इसी आवाज़ में जो है वो जो मैं मनोहर मालवंकर कह रहे कि मैं माफ़ी भी ना मांग सका, मेरी सॉरी डूब गई। क्लियर हो गया इतना। अब 12 नंबर देखिए। आई डक्ट एंड रन, मैं छिपा और भागा। डक्ट मतलब होता है अपने आप को छिपा लेना, ठीक है।
छिपा और भागा, किससे? उसी महिला से। मैं छिपा और भागा एंड मिंगल विद द क्राउड एंड स्क्वीज्ड ऑफ द गेट इन द वैक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी। कह रहा कि मैं छिपा और भागा एंड मिंगल विद द क्राउड, और क्राउड में मिंगल्ड हो गया। मिंगल मतलब घुल मिल जाना, मिल जाना, ठीक है। तो मैं उस क्राउड में शामिल हो गया, मिल गया। एंड सुगेज तरफ द गेट, गेट के माध्यम से, गेट के माध्यम से। सिग्वेस्ट मतलब होता है पेराते हुए। जिस तरह आप देखते हैं संतरा आर को मशीन में डाल के पेरता है, गन्ना आर को पेरता है, जो सिट्ठी निकलता है, रस अलग सिट्ठी अलग, बिल्कुल उसी तरह कह रहा है मनोहर मालवीय के लेखक जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं गेट के माध्यम से एकदम पेराता हुआ सिट्ठी की तरह, ठीक है, सिखों की मैरिज पार्टी चल रही थी, वहीं पे निकल गया मैं, ठीक है, वहां पे जाके मिल गया, निकला, ठीक है। अब आप देखेंगे 13 नंबर, नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग। नानू काका बहुत देर बाद क्या हुआ? आ रहे थे। नानू काका बहुत देर बाद आ रहे थे। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी एंड द लास्ट टांगा हैड गॉन व्हेन ही एमर्ज्ड एस्कॉर्टेड बाय द फाउंडिंग टिकट इंस्पेक्टर। और कह रहा कि नानू काका बहुत समय बाद नानू काका आ रहे थे और स्टेशन के यार्ड पूरी तरह खाली हो गया। यार्ड मतलब स्टेशन के बरामदा हो गया, ग्राउंड हो गया, पूरा एकदम खाली हो गया। और जो लास्ट टांगा था वो भी जा चुका। व्हेन ही एमर्ज्ड एस्कॉर्टेड बाय फाउंडिंग टिकट इंस्पेक्टर, तब जाके नानू काका प्रकट हुए फाउंडिंग टिकट इंस्पेक्टर, यानी एक चापलूसी टिकट इंस्पेक्टर के साथ सुरक्षित एकदम प्रकट हुए। जब प्रकट हुए हमारे सामने तब तक लास्ट टांगा भी जा चुका था। अब 14 नंबर, नो रूम इन द थर्ड क्लास। थर्ड क्लास में कोई रूम नहीं थी, कोई सीट नहीं थी। एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन, और बिना रिजर्वेशन के सेकेंड क्लास टिकट में बिना कोई इशू के वो ट्रेवल किए आए, और बिना रिजर्वेशन के उनको कोई इशू नहीं हुआ। नानू काका एक्सप्लेन एज ही केम अप टू मी। नानू काका जब मेरे पास आए वो एक्सप्लेन किए, यानी ऊपर सारी बातें जो हुई वो सारी बातें नानू काका एक्सप्लेन मेरे पास आकर मुझे कह रहे थे, सुना रहे थे, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब अगला देखते हैं। फाउंडिंग का मतलब यहाँ पे चापलूसी होता है, ये क्लियर रखेंगे, ठीक है। चापलूसी टिकट इंस्पेक्टर होता है, ट्रेन में बहुत सारे होते हैं ना, टीटी, वही। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट। कह रहा थर्ड क्लास के टिकट में सेकेंड क्लास में आराम से ट्रेवल करके आया, एकदम मजे से ट्रेवल करके आया। बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली। और कह रहा कि लेकिन ये सब कुछ एकदम शांत, मित्रतापूर्ण, शांतिपूर्वक अरेंज किया गया था, ठीक है। एकदम शांतिपूर्वक ये सारी बातें अरेंज की गई थी, और मैं एकदम बिना किसी टॉर्चर के थर्ड क्लास के टिकट पर सेकेंड क्लास में आया। सच अ नाइस यंग मैन। सच में ये जो है, वास्तव में ये जो है एकदम नाइस यंग मैन है। कौन? द टीसी जो होता है, जिसको टीटी बोलते हैं ट्रेन में, उसी टीसी के विषय में कह रहे ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। नानू काका कह रहे हैं ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। यू सॉ, तुमने देखा, हाउ ही इवन केम राइट आउट विथ मी। तुमने देखा कि ये मेरे साथ एकदम मुझे बाहर तक आए, मेरे साथ बाहर तक आया, ये तुमने देखा। सो दैट, ताकि देयर शुड बी नो ट्रबल, ताकि हमको स्टेशन से बाहर निकलने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, कोई पुलिस या फिर कोई अन्य टीटी हमें टॉर्चर ना करे, इसलिए ये मुझे बाहर तक छोड़ने आया मेरे साथ। तुमने देखा ना? यस, बिल्कुल, नानू काका इज अ गुड मैन, ग्रेट मैन। अब आगे देखते हैं। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री, हाउ इज इट। और साथ में देखो ना, बिल्ली का बच्चा फ्री में आया है। हाउ इज इट, वह कैसा है? वेरी क्वाइट, बहुत शांत। आप देख लो यहाँ पे वो कह रहे हैं, मालवंकर बोल रहे फिर से, बहुत शांत। आई सैड, मैंने कहा, परहैप्स इट इज डेड, शायद ये मर गया। आई थॉट होपफुली, मैं तो बहुत ही हैरान रह गया, मैं सोचा कि अब क्या होगा, तो मर गया।
अब 16 नंबर देखते हैं। वी गॉट इनटू द कार, अब हम लोग कार में बैठे, एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इनटू सेकेंड गियर, और जैसे ही मैं सेकेंड गियर लगाया, बदला, नानू काका आज नानू काका पूछे। हम लोग गाड़ी में बैठे और जैसे ही सेकेंड गियर लगाया, इससे पहले नानू काका पूछ दिए, व्हेन हैव यू एमर्ज्ड, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी। जैसे ही मैं सेकेंड गियर लगाने वाला था, उससे पहले नानू काका पूछ दिए कि चलो बताओ कि तुम मिनिस्टर से मुझे कब मिलवा रहे हो। व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, कह रहे कि मुझे मिनिस्टर से मिलवाने का अरेंज कब कर रहे हो। कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 days, 3 at the मोस्ट। अब नानू काका कह रहे कि मैं 2 से ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकता, और 3 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब 17 नंबर पैराग्राफ देखते हैं। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, अब मनोहर मालवंकर कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया फ्रैंकनेस होने का। फ्रैंकनेस मतलब होता है एकदम साफ साफ बता देना, कह देना। तो कह रहा अब फ्रैंकनेस होने का समय आ गया था। इट वॉज, ये वो समय था। इट वॉज अ टाइम, यह समय था फॉर फ्रैंकनेस, एकदम साफ साफ हो जाने का, बता देने का। लुक अंकल, देखो अंकल, आई सेड, मैंने कहा देखिए अंकल, आई एम मेयरली एन अंडर सिक्योरिटी ऑन प्रोवेशन। कह रहा है प्रोवेशन तो आप समझ गए, ट्रायल पर जो काम करता है, रखता नहीं है 15 दिन 20 दिन के लिए, काम अच्छा करता है तब उसको फिक्स करता है, तो वही कहते, उसी को प्रोवेशन कहते हैं। तो कह रहा मैं तो वहाँ आई एम मेयरली एन अंडर सिक्योरिटी, मैं अंडर सिक्योरिटी हूँ ऑन प्रोवेशन पर, एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब, और मेरे जॉब में इतना ही है, इज़ वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विथ मिनिस्टर्स। मेरे जॉब में बस इतना ही काम है कि मिनिस्टर के इंटरव्यू कब कब होगा, मैं बस इसी का पूछताछ करते रहता हूँ और मिनिस्टर को बताता हूँ कि आपका इंटरव्यू इस दिन होगा, आपका इंटरव्यू इस दिन होगा। मेरा बस इतना ही मेरा जॉब है और इतना ही काम है। अब आगे देखते हैं।